हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? ओपी यार, तो भैया देखो, साफ साफ शब्दों में कहा था कि चचा स्टेटमेंट्स दिखा दो बैंक के, जीपे के, पेटीएम के, बात वहीं खत्म हो जाएगी। आप सही और हम गलत प्रूव हो जाएंगे। लेकिन नहीं, चचा का सुनने वाले थे। चचा ने आखिरकार वही किया जो सुबह के टाइम आप और मैं करते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में मैं चचा द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन करूंगा एंड इस टॉपिक को भी ब्रेक डाउन करूंगा, यानी कि अब इस टॉपिक से मूव ऑन करूंगा। हो गया भाई, वैसे तो एक ही वीडियो काफी थी, वो दूसरी बनानी पड़ रही है ताकि तुमको मैं एक्सप्लेन कर सकूं जो इन्होंने कल वीडियो डाल के तुम्हारे दिल में सवाल डाल दिया उनको। खैर, ये वीडियो इस टॉपिक की आखिरी वीडियो होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना एंड देख लेना, तुम्हें मेरी कसम है। खैर, मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा, तो चलिए अब खत्म करते हैं, आई मीन शुरू करते हैं। गौरव भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी एज इतनी ज्यादा है, इसलिए उस वीडियो में तू तड़ाक में बात हो गई। अगर मुझे पता होता कि आपकी एज इतनी ज्यादा है तो मैं ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करता। फिर इस वीडियो में आपको पूरी रिस्पेक्ट दी जाएगी और आप और जनाब के थ्रू ही बात होगी। तो भाई, जितने भी लोग मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग भी मेरे बारे में गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हमने उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है एंड वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। जैसा आपने पब्लिक को बोला कि आप हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, बिल्कुल लीजिए, मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। बस इतना बता दीजिए कि किन टर्म्स में आप लेंगे। लाइक हमने तो वो चीज की जिस चीज की आजादी हमको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सवाल करना। हमने आपसे सिर्फ सवाल किए और ज्यादा से ज्यादा कुछ हेल्दी क्रिटिसिज्म, और मेरे ख्याल से इस कंट्री का लॉ मुझे इस चीज के लिए नहीं रोकता है। बट स्टिल अगर आप किसी और टर्म्स में हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जैसी बात यहाँ पर हो रही है वैसी बात वहां पर होगी। तो भाई, हमारे वेल विशर्स को ये भी पता है कि बाबा के अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि सीज्ड अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है या जो डिटेल्स है वो बैंक किसी को भी नहीं देता, तो इन तक कैसे पहुंची? तो मेरे भाई, अफवाह फैलाना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रूफ देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ आप ऐसी अफवाहें बिल्कुल भी मत फैलाइए। और हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ, बाबा भी जानना चाहते हैं और ये जनता भी जानना चाहती है कि बाबा के अकाउंट में अब कितने पैसे हैं, क्योंकि आपको तो पता है, आप बोल रहे हैं, तो प्लीज हमें भी बताइए ताकि हम तक भी ये जो समरी है या हम तक भी जो ये ट्रांजैक्शन है वो पहुंचे। आपने अपनी वीडियो में एक सवाल उठाया कि इन लोगों को कैसे पता चला कि बाबा के अकाउंट में इतना पैसा आया है। गौरव भैया, इसलिए कहते हैं कि 100 झूठ बोलने से बेहतर एक सच बोल दो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आप इतने झूठ बोल देते हो कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने कब, कहां और कैसे कैसे झूठ बोला है। तो भाई, हमारे वेल विशर्स को ये भी पता है कि बाबा के अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो भाई, मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि सीज्ड अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है या जो डिटेल्स है वो बैंक किसी को भी नहीं देता, तो इन तक कैसे पहुंचे? 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। जब आप खुद ही पब्लिकली जा के बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आया है, तो वही चीज तो हम रिपीट कर रहे हैं। अब इधर सीधे सीधे दो सवाल उठ जाते हैं। अगर 20 लाख रुपए वाली बात बाबा के अकाउंट के लिए थी तो हम सही हो गए, और अगर आपने फैक्ट चेक करके ये वीडियो बनाई थी जो आपने कल डाली IGTV पे, और उसमें आपने ये सवाल उठा लिया कि इन लोगों को कैसे पता कि बाबा के अकाउंट में कितना पैसा आया है, सो इसका मतलब मैं क्या समझू? आप तब गलत थे या आप कल गलत थे? गौरव भाई, झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आप खुद के स्टेटमेंट पे नहीं टिक पा रहे, हमारे भरोसे पे क्या टिकोगे? हमने आपसे आपके बैंक स्टेटमेंट्स मांगे थे, एंड हमने नहीं, पब्लिक ने मांगे थे। आपने हमको क्या दिखाया? एक्सेल शीट। ये बिल्कुल इलॉजिकल सी बात हो गई कि आप एक एक्सेल शीट पे दिखा रहे हैं कि किसकी तरफ से कितना पैसा आया। सिंपली एडिट की जा सकती है सर, कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर, आपने एक्सेल शीट बनाई, आपने उसमें भी गलती कर दी। कहीं कहीं आपने लिख दिया 0 बैलेंस, 30, किसी ने 0, और उसके बाद ये भी बोल दिया कि शायद इनने भेजा होगा और वापस ले लिया होगा। दे के वापस ले लिए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50 रुपए। कैसे मान लो गौरव भैया कि आप सच बोल रहे हैं? प्लीज एक मौका तो दो हमको जानने का कि आप सच बोल रहे हैं। 30, किसी ने 0। आप सीरियसली उन व्यक्तियों में से आ रहे हैं जो 3 की रेस में भी दौड़े तो 4th प्लेस आए? गौरव भाई, आराम करो, थोड़ा दुबई मुंबई जाओ, दूसरे गौरव से मिलो, फोन खोलो, डब्बे खोलो, आराम करो, चिल करो प्लीज। गौरव भाई, सबसे पहली चीज, आपने सिर्फ 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख के स्टेटमेंट्स क्यों डाले हैं? इसके बाद कोई डोनेशंस नहीं आएंगे? जबकि मेनली इन डेट्स के बाद ही आप मेन मीडिया में हाईलाइट हुए थे। दूसरी बात गौरव भाई, जब आपको प्रूफ ही देना था तो आपने लाइव प्रूफ क्यों नहीं दिया? स्कैन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज डालना कोई सेंस है इस बात की? गौरव भाई, जैसा हमको पता है कि इंडिया के बाहर भी इंडियंस रहते हैं, एंड ऐसी बहुत सी कंट्री है जहाँ पर लोग हिंदी समझते हैं। आपके पास तो इंडिया के बाहर से भी डोनेशन आया होगा पेपाल के थ्रू, उसका कुछ हिसाब किताब दे देते तो बातें थोड़ी सी और क्रिस्टल क्लियर हो जाती ना। और गौरव भाई, बाकी सब ठीक है, लेकिन आपने एक बार भी भाभी के अकाउंट के बारे में बात नहीं करी, जबकि पैसा तो उनके अकाउंट में भी गया है। आई होप गौरव भाई आप इन सवालों पर ध्यान देंगे और पब्लिक को जवाब देंगे।
यार तो मैंने देखा कि आपके फेसबुक पोस्ट पे पब्लिक बड़ी कमेंट कर रही थी कि आपने जो ट्रांजैक्शंस दिखाए हैं उसमें उन पब्लिक की आईडी मेंशन नहीं है। मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि भैया एडिट करना भूल गए। पब्लिक बहुत कुछ कह रही है गौरव भाई, क्योंकि पब्लिक ने जो पैसा दिया है ना वो आपके आईक्यू जितना नहीं है, 0 एंड ना पब्लिक का कॉमन सेंस आपके लॉजिक जैसा है। देके वापस ले लिया किसी ने। गौरव भाई मैंने आपका चैनल देखा एंड आप काफी दिनों से लोगों की मदद कर रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट योर वर्क एंड स्टिल हम में से कोई आपको हेट नहीं करता। वो तो ये चीज पता चली तो हमने पब्लिकली कॉल आउट करी। फिर भी मैं आज पब्लिकली यही कहना चाहूंगा, अगर आपसे गलती हुई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुनिया है, हर आदमी गलत भी करता है सही भी करता है। आपसे एक हाथ से गलत हुआ है तो एक हाथ से अच्छा भी हुआ है। इन सिंपल वर्ड आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें एंड देखिए आप भी समझते हैं कि पब्लिक ने इमोशनल होके कुछ ज्यादा ही पैसा दे दिया है, सो प्लीज हो सके तो उनका पैसा उनको रिटर्न कर दें। और देखो मैं पब्लिक का ओपिनियन देने वाला तो कुछ नहीं होता हूँ, लेकिन जितने लोग मेरे को देख रहे हैं वो मेरी इस बात से एग्री कर सकते हैं। बाकी दुनिया भर का तो ठेका मैं नहीं लूंगा, जितनी मेरी पब्लिक है मैं उनकी तरफ से बोल सकता हूँ कि अगर बाई चांस पैसे थोड़े बहुत खर्च हो गए हो जाते हैं यार, हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा टाइम लीजिए, आप आराम से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, आपके चुप रहने से या बातें छुपाने से आपकी तरफ हेट बढ़ेगा। बड़ा दिल करके जो भी सच है वो पब्लिकली बोल दीजिए। एंड आप यूट्यूब के बंदे हैं यार, आपके सामने एग्जाम्पल है गौरव जोन का, लोगों ने उसको भी माफ कर दिया और वही मस्त मूव ऑन कर चुका है, मस्त जिंदगी जी रहा है। सो मेरी इस वीडियो से मेरा पॉइंट इतना ही सा था। अगर आपको लग रहा है सो प्लीज आप पब्लिकली आके चीजें क्लियर कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरे एंड से अब आपके ऊपर एक भी वीडियो नहीं आएगी। देखो यार साफ सीधी बात बोलूं ना तो इसमें गलती सिर्फ गौरव की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। थोड़ा सा इमोशनल म्यूजिक बजाने की फट से बह जाते हो। खैर टीटो सलगम बाबा का ढाबा ये 2 एग्जांपल तुम्हारे लिए सेट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ जिंदगी में कभी इस तरीके के टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देखो हमारी कोशिश रहती है आप तक बात पहुंचाने की, उस पूरी चीज को हम सॉल्व नहीं कर सकते। जुडिशरी हमारे हाथ में नहीं है, लीगल चीजें हमारे हाथ में नहीं है, और जिसके ऊपर हम ओपिनियन दे रहे हैं वो बंदा भी हमारे हाथ में नहीं है। तो कुछ चीजें आपको खुद भी सॉल्व करनी चाहिए, पूरा हमारे ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आई होप सो आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। इस वीडियो में और लास्ट वीडियो मैंने कहीं से कहीं तक गाली नहीं दी, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि अगर मैंने आपको कुछ फैक्ट्स दिए हैं तो आप अगले बंदे की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके फैक्ट्स ही दें, गाली नहीं। प्लीज आपके कमेंट्स मेरा फैन बेस बनाते हैं, तो प्लीज सोच समझ के किया करिए। बाकी यहाँ अगर अभी तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो @SummerBhaiOfficial पे आके मुझे फॉलो कर लो। अगर तुम मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमको यूट्यूब के थ्रू नोटिफिकेशन ना मिले तो तुम्हें इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू पता चल जाए कि मेरी वीडियो आ चुकी है। सो जाओ फट से आके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। 50K पे कुछ रिवील करूंगा। तुम्हारी भाभी, देखो ये है तुम्हारी भाभी। बाकी तो सब सेट है, खुश रहो, हंसते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए वॉइस थोड़ी स्लो आई है, माफ कर देना। खुश रहना, बस दीपावली आ रही है, एंजॉय करो। जय सिया राम।